माँ बाप का दुलार था, सारी गलतियां भी माफ थी। माँ बाप का दुलार था, सारी गलतियां भी माफ थी। खेल खेल में बचपन बीता, नियत भी अपनी साफ थी। रोने से सब मिल जाता था, हंसना माँ को हंसाता था। रोने से सब मिल जाता था, हंसना माँ को हंसाता था। मैं दौड़कर गले लग जाता था जब बापू दफ्तर से आता था। वाह वाह, बहुत बढ़िया अनुराग। अनगिनत खुशियों का अपना एक बही खाता था। खेल खेल में आपस में वो अनबन वाला नाता था। मिनटों में लड़ भिड़ कर पहला दूसरे को मनाता था। बचपन में जो चाहा वो बिन मांगे घर आ जाता था। सीख सदा गलती पर मिलती, माँ बाप ने हमको डांटा था। तलाश उस सुकून की जो बचपन में मिल जाता था। जी हाँ, आज भी हम एक तपिश में रहते हैं कि भैया अगर कोई प्रकट होगा, हमसे कोई ख्वाहिश मांगेगा तो हम दोबारा से अपना बचपन जीना चाहेंगे। बचपन कुछ यूं था कि भैया माँ की कहानियां थी, पापा का बाहर से घुमा कर लाना था। बचपन के उन गेम्स में लड़ भिड़ जाना था, 2 मिनट के बाद वापस से घुल मिल जाना था। परियों का वो जमाना था, मकसद क्रिकेट में पहली बैटिंग पाना था। कागज की उस नाव के साथ बचपन का वो हर एक पल सुहाना था। यार मुझे मेरे बचपन में वापस जाना था। कार्टून्स की दुनिया के साथ एक अलग सा ही याराना था। छुट्टियों में छुपन छुपाई और बॉल बल्ले का ही तो सहारा था। टी शर्ट और निक्कर पहनकर, देखिए भैया यहाँ पर इतना ज्यादा युवा वर्ग नहीं है, हम सभी लाइक 21वीं सदी के बच्चे हैं भैया, तो हम सभी ने ये गेम खेले हुए हैं। कार्टून्स की दुनिया के साथ एक अलग सा ही याराना था। छुट्टियों में छुपन छुपाई और बॉल बल्ले का ही तो सहारा था। टी शर्ट और निक्कर पहनकर लट्टू भी तो घुमाना था। मोजे की उस गेंद के साथ निशाना एक दूसरे पर लगाना था। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्थर की उस चिप्पी के साथ लंगड़ी वाला खेल भी तो दोहराना था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पोसम पा भाई पोसम पा। इन सारे गेम्स में भी तो अपना किरदार निभाना था। यार मुझे मेरे बचपन में वापस जाना था। तो बचपन कुछ यूं ही नहीं था भैया कि पतंग को बांध माजे से दूर तक उड़ाना था, गिल्ली को उछाल डंडे से दूर तक पहुंचाना था, साइकिल के टायर को लकड़ी से घुमाना था। यार मुझे मेरे बचपन में वापस जाना था। तो बचपन की यादें यूं ही नहीं थी, बचपन की यादों के सहारे सर रखकर बस अब सोना है। अब तो बचपन यूं ही विलुप्त हो गया भैया, लोगों में बचपना नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना बच्चे अब बाप पैदा हो रहे हैं। अब बचपना रहा ही नहीं, बचपना जिया ही नहीं लोगों ने। छोटी छोटी खुशियों में हम खुशियां ढूंढ लेते थे। तो अब बचपन की यादों के सहारे सर रखकर बस अब सोना है। काश मुझे मेरा बचपन वापस मिल जाए, इसी बात का तो रोना है। तो बचपन के इस किस्से को छेड़ने के पीछे का मेरा एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जितने भी सज्जन महापुरुष बैठे हुए हैं वो अपने अंदर के बचपने को टटोल लें, क्योंकि हम सब आज के इस व्यापारिक जीवन में इतना खो गए हैं कि हम अपने अंदर की इंसानियत को भूल चुके हैं। अभी हम सब इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने सारे वृद्धाश्रम खुल गए होंगे। हमारा देश रिश्तों पर बिलीव करता था, वो लोगों को बांधकर चलने में बिलीव करता था। लेकिन देखिए ना, पश्चिमी सभ्यता की ओर हम कुछ इस कदर अग्रसर हुए हैं कि हमारा देश अब कहीं नजर नहीं आता। हमारा देश गांवों का देश था पाजी, हमारा देश गांवों का देश था। हम गांव में कभी शहर चाहते ही नहीं थे, हम गांव में शहर की सुविधाएं चाहते थे, लेकिन सुविधाएं तो आ नहीं सकी, गांव भी नहीं रहा। शहर ने आकर उसे पूरा ही दूषित कर दिया। आप सभी के समक्ष गांव की कुछ पंक्तियां बिखेरता हूं कि भैया गांव क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, डूबता हुआ भी दिखता है सूरज जहां। आज के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा गांव क्या है। मेरे सर्कल में अगर मैं किसी से पूछूं कि भैया गांव जानते हो, नहीं जानते। वो फूकनी से उस चूल्हे को जलाना, वो नदी किनारे पत्थर को टप्पे खिलाना, ये सब आज के बच्चों को मालूम ही नहीं है। तो गांव क्या है, आपको गांव ले जाता हूं भैया के डूबता हुआ भी दिखता है सूरज जहां, खेतों की हरियाली संग मीठी शाम है जहां, ओस की बूंदे पत्तों पर चमके जब सुबह हो, पौधा पेड़ बनकर छांव देता चबूतरे पर खड़ा हो। वाह क्या बात है। एक ही घर में बड़े बूढ़े बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं, मर्यादा और संस्कारों की मिसाल बड़ी सी देते हैं। ऐसे परिवेश की समा होती गांव की दुनिया है, कच्ची मिट्टी की सड़कों पर खेले मुन्ना संग मुनिया है। इन सब से अलग शहर की बात बड़ी अनजानी है, आस पड़ोस की सुध ही नहीं दुनिया बड़ी मनमानी है। दिन से ज्यादा रात में होता यहाँ पर शोर है, होश में रहकर भी रहते लोग यहाँ मदहोश हैं। तो ये शहर की वास्तविकता है भैया जी। और अब मैं कुछ पंक्तियां निवेदित कर देता हूं जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि हमारा देश कैसे बदल रहा है। बदल ऐसे रहा है कि माता पिता का हमारा
जीवन को ढालने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है कि इन दो पंक्तियों से अच्छी पंक्तियां मैं लिख ही नहीं सकता। माँ ने गर्भ में पाला, पिता ने पेट को काटा। माँ ने गर्भ में पाला, पिता ने पेट को काटा, और जब कम पड़ी थी रोटी दोनों ने निवाला बांटा। वाह, बहुत बढ़िया यार, लेकिन बहुत बढ़िया। विडंबना कुछ यूं है ना कि अब परिवार तोड़कर लोग मकान बनाने निकले हैं। अपने आसपास ही देखिएगा आप लोग कि अब परिवार तोड़कर लोग मकान बनाने निकले हैं। माँ बाप छोड़ अपने बच्चों को सिखाने निकले हैं सजाने को संसार अलग अपना, कर्तव्यों से पल्ला झाड़ औलादों से आस लगाने निकले हैं। बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत बढ़िया। हम अपने देश को यूं ही भूलते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी स्वदेशी मेला की। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता था। अब पता नहीं हमारा देश कृषि प्रधान है या नहीं है। आप लोग अपने आसपास की ओर गर्दन घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा। कोरोना की विकट परिस्थितियों में भी अगर कोई एक ऐसी फील्ड थी जिसमें जीडीपी प्लस में था तो वो था कृषि सेक्टर। अब मैं इसके ऊपर एक बहुत ही विचित्र सी बात आपको रखता हूं कि हम इंसानों ने क्या किया है कि विचित्र सा चरित्र लिए इंसान ना जाने क्या साबित करने को चला है। विचित्र सा चरित्र लिए इंसान ना जाने क्या साबित करने को चला है। इमारतें खड़ी कर खेती की जमीन में गमलों में पौधे उगाने चला है। और यदि समय आज्ञा दे रहा है पाजी तो एक पंक्ति निवेदित करना चाहूंगा। श्री राम से गुहार लगाई है मैंने समाज की व्यापक समस्याओं के लिए। बिल्कुल, यदि आप सुनना चाहेंगे तो संक्षिप्त शब्दों में पढ़ दो। संक्षिप्त शब्दों में पढ़ देते हैं। हमको 15 से 20 मिनट के अंदर कार्यक्रम समाप्ति बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पढ़िए, फिर बिल्कुल आज्ञा रखते हैं। हाँ, 2-3 मिनट 4 मिनट पढ़ दीजिए। बिल्कुल। व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं, व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं, कलयुग के इस आज की, रोते हुए बिलख बिलख कर आज के समाज की। व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं, कलयुग के इस आज की, रोते हुए बिलख बिलख कर आज के समाज की। मर्यादा ये भूल चुका है, मर्यादा ये भूल चुका है, धर्मों की कोई बात नहीं, मची हुई है त्राही त्राही, सत्य किसी को रास नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आडंबर है रचा हुआ, संग द्वेष और धोखा भी, खेल खिले पाखंड वाले और अपने भी देते धोखा ही। व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं। और आज के रिश्तों की सच्चाइयां आप सभी के समक्ष प्रेषित करता हूं कि कटे हुए हैं बटे हुए हैं, कटे हुए हैं बटे हुए हैं, पास किसी का साथ नहीं, व्यवहारों में होते रिश्ते व्यापार यही सौदा भी। और व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं। और ऐसा है कि बेटा भूला दायित्व सभी, बेटा भूला दायित्व सभी, पालक भटके यूं ही गली गली, संस्कारों को भूल के अब मॉडर्न बनने की चाह जनी। और व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं। और ऐसा है कि द्वेष रोष की बातें सारी, द्वेष रोष की बातें सारी, लड़ने भिड़ने की मति बनी, राष्ट्र हितों के कर्मों वाली सोच की अब है कमी पड़ी। दहशत सड़कों पर कम तो नहीं, दहशत सड़कों पर कम तो नहीं, बहनें डर डर कर घूम रही, कहीं बच्चियां कहीं युवतियां हवस की भूख की बलि चढ़ी। और व्यथा सुनाऊं राम तुम्हें मैं। व्यथा के बाद में लास्ट में गुहार करता हूं श्री राम से के श्री राम प्रभु अब जतन करो, कलयुगियों को दो सीख भली, राम प्रभु थोड़ा जतन करो, कलयुगियों को दो सीख भली, राष्ट्रहितों के कर्मों वाली सोच को दो अब सीख भली। तो भैया ऐसी पंक्तियों के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।